अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में 10 जुलाई को बरियत मिल जाती है तो उनकी रिहाई की राह में क्या रुकावट हो सकती है। तो कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर की एक तहरीर उन्होंने लिखी है, उसमें से कुछ चंक मैंने आपके सामने रखना है। उस तहरीर के मुताबिक वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए 3-4 किस्म के ऑप्शंस हो सकते हैं या केसेस हो सकते हैं। एक तो नैब का तोशाखाना केस है जिसकी वो तहकीकात कर रहा है, कोई तीसरा चौथा केस है तोशाखाना का, और उसमें भी गिरफ्तारी का इम्कान हो सकता है। और आपको मालूम है कि अभी एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया जिसमें नैब के केस में रिमांड का दुरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया, तो हो सकता है उस केस में गिरफ्तारी डाली जा सके। फिर इसके अलावा FIA और शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो वाला जो मामला है ट्वीट से मुतालिक, उसकी भी तहकीकात FIA कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एन टाइम पे ला के उसमें से भी निकाला जा सकता है। फिर पंजाब हुकूमत ने भी, आपको पता है, काबीना ने एक मंजूरी दी थी कि कोई संगीन गद्दारी का या पता नहीं किस किस्म का केस जो है वो भी बनाया जा सकता है, तो उसकी भी कहीं से बाज़गिश सुनने में आ सकती है एन टाइम पे या आखिरी मोमेंट पे कि जनाब ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो उसके लिए अप्लाई किया गया है। बज़ाहिर तो वो ज़मानत कन्फर्म होनी है, लेकिन कोई वो कहते हैं कि हालात का पता नहीं है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। फिर इसी तरह लाहौर में 9 मई के मुख्तलिफ केसेस हैं जिनमें 4-5 केसेस ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के हैं, उनमें भी ज़मानत कन्फर्म हो जानी है, लेकिन अभी चूँकि कंफर्म हुई नहीं है और पता कुछ नहीं है कि जजेस का क्या मूड हो, किस तरफ हालात चले जाएं, तो इसलिए वो भी कहना कबल अज़ वक्त है। फिर शाह महमूद कुरैशी जैसे 9 मई के कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें जैसे शाह महमूद कुरैशी को कहा कि जनाब ये साबित हो गया तफ्तीश में कि ये कसूरवार है, हालांकि शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे लेकिन उन्हें कसूरवार साबित कर दिया गया, तो इस किस्म की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और फिर वो कहते हैं कि आखिरी सूरत ये है कि कोई एक ऐसा केस हुकूमत बना के रख चुकी हो जिसकी तफसील अभी रिकॉर्ड पर ना हो और वो केस अचानक से मंजर-ए-आम पे लाया जाए। लेकिन इस दौरान मैं कुछ बातें सुन भी रहा हूँ, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि राजा रियाज का मैं कल बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर होने जा रहा है। दैट मीन्स कि कोई ऐसा मुकदमा एंड टाइम पे लाया जा सकता है जो अभी रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन हुकूमत आखिरी मोमेंट पे कोई ऐसी कार्रवाई भी कर सकती है। तो इस सारी सूरत हाल में उनकी राय ये है साकिब बशीर साहब की कि जिस केस में भी गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को, वो ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकेंगे तावक्ते के 190 मिलियन पाउंड केस या 9 मई का कोई केस उसका ट्रायल ना मुकम्मल हो जाए और उसके बाद उन्हें सज़ा ना सुना दी जाए। अभी तक तो उन्हें किसी और केस में सज़ा नहीं सुनाई गई ना, जिस केस में भी सज़ा सुनाई गई या तो वो मुअत्तल हो चुकी है या उसमें वो बरी हो चुके हैं। तो ये इस वक्त का सारा सिनेरियो है। फिर आज की ज़मानत मनसूखी का जो तहरीरी फ़ैसला है वो भी जारी कर दिया गया। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जिसमें जज साहब ने लिखा है कि दोनों मुल्ज़मान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट पर बात नहीं की जा सकती। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी मुकदमे के मेरिट्स का डिसाइड होना बाकी है, असल अपील अभी बाकी है। तो दोनों मुल्ज़मान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं, इसलिए फ़ैसले में ये लिखा गया कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुल्ज़म का हक है, सज़ा याफ्ता का नहीं। तो ये सारा कुछ लिख कर उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत से मुताल्लिक फ़ैसला सुना दिया है जिसके मुताबिक फ़िलहाल उन्हें ज़मानत नहीं दी गई। तो